दूसरे वाल तो बड़ी खबर का जिक्र कर रहे दोवे एयरलाइंस ਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਗਿਆ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸਟਾਫ। ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ जो सामना उन्होंने करना पै रहा है। 70 कॉमेंट्री ਅਤੇ इंटरनेशनल उड़ाना रद्द कीतियां गई ने। मास सिक लीव ਤੇ जो एयरलाइंस ਦਾ ਸਟਾਫ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਾਈਟਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗਲਫ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਫੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੀਸਕੈਜੂਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। मेरा मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे मौजूद ने। शंकर, आखिर वजह क्या कुछ रही मास सिक लीव पे जाने की इन कर्मचारियों की? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से तकरीबन 70 से ज्यादा विमानें जो डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय विमान हैं उसके कैंसिल होने की जो जिस तरह से जानकारी मिली है, निश्चित तौर पे इससे आम यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो विमान जो है वो रद्द हुई है, इस मामले में ये बताया जा रहा है कि काफी जो कर्मचारी और अधिकारी जो हैं जो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो एक मास लेवल पे एक काफी संख्या पे वो छुट्टी पे जा रहे हैं। और इसके मामले में ये बताया जा रहा है, जो आरोप लग रहा है कि जो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ ये थे और मैनेजमेंट से ये पिछले काफी समय से किन्हीं कारणों को लेकर ये नाराज चल रहे थे, इसलिए एक बड़े स्तर पर ये कर्मचारी एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान कंपनी से जुड़े हुए जो हैं वो छुट्टी पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 70 विमानें रद्द हुई हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है वो प्रभावित हुआ है। और कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जो चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें या अन्य दूसरे एयरपोर्ट की बात करें, वहाँ पर सिचुएशन जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जिस तरह से इनकी मांग है कि इस मामले में जो मैनेजमेंट के खिलाफ जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उन लोगों की बातें नहीं मान रहे हैं या जो उनकी डिमांड है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो या मैनेजमेंट जो है इन तमाम मसलों पर बैठ करके बातचीत करने के लिए है। तो ये तमाम मसले हैं, इन तमाम मसलों को वो चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द उसका समाधान हो। एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल ये मसला अभी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो विमानें रद्द हुई हैं वो कल देर रात से यानी कि मंगलवार की रात से लेकर अभी सुबह तक विमानें रद्द हुई हैं। और अगर इस मामले पर जल्द से जल्द समाधान नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे और ज्यादा विमानें रद्द हो सकती हैं, जिसका एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को आने वाले दिनों में मिल सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने ते। एयर इंडिया दी तकरीबन 70 इंटरनेशनल ते डोमेस्टिक फ्लाइट्स नूं रद्द किया गया है। जो यात्री ने पैसेंजर्स ने जिन्होंने फ्लाई करना सीगा, जिन्हां दी फ्लाइट सीगी, उन्हां नूं खज्जल खुआई दा सामना करना पिया है। इस विचाले कल रात यानी कि ट्यूसडे रात नूं लैके ते मॉर्निंग वेंसडे मॉर्निंग अज सवेर तक 70 इंटरनेशनल ते डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द किया गया। हालांकि कर्मचारियों की डिमांड है कि मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त तो सख्त एक्शन लिया जाए ते आ मसला जे सुलझदा नहीं है ते आने वाले दिनों होर भी आने वाले टाइम होर भी फ्लाइट्स रद्द किया जाए। कोविशील्ड वैक्सीन के नाल जुड़ी वड्डी खबर का जिक्र करें। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने अपना स्टॉक वापस मंगा लिया है। एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर तो अपना जो स्टॉक है वापस मंगा लिया है। वैक्सीन वापस मंगवा ली गई है तो कुछ दिन पहला ही कंपनी ने कोच वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की गल कबूली सी। हालांकि एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन की वापसी से इस नाल जुड़े विवाद का कोई भी संबंध नहीं है। कंपनी मुताबिक कुछ होर कारणा करके वैक्सीन वापस मंगवाई जा रही है। जिक्रयोग है कि ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका खिलाफ कोर्ट च पहुंचे सन। 50 तो ज्यादा पीड़ित लोग वैक्सीन के नाल साइड इफेक्ट के चलते लोगों ने कोर्ट से पहुंच की थी। कोर्ट कंपनी के वालों यह गल कबूली गई थी कि कुछ केसां साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिस तो बाद दुनिया भर इस वैक्सीन को लैके बवाल मचिया हुआ है। तो कोविशील्ड वैक्सीन नाल जुड़ी वड्डी खबर का जिक्र करें। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के वालों अपना स्टॉक वापस मंगवा लिया गया है। मेरे सहयोगी
फरा फोन लाइन से जुड़ी हुई ने। फरा जानना चाहते हैं कि इस कंपनी की तरफ से अपना स्टॉक वापस मंगवा लिया गया है, हालांकि वजह कुछ और बताई गई है कि अब इस वैक्सीन की डिमांड नहीं है। जी देखिए, एक तरफ जहां चर्चा हो रही है, वैक्सीन पे 10 सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है कि अब बाजार से इसको वापस ले लिया जाएगा। लेकिन कंपनी ने ये कहा है कि ये साइड इफेक्ट की वजह से वो वापस नहीं ले रहे। उन्होंने वजह ये बताई है कि जब से देखा गया कि कोरोना काल के बाद से बहुत सारी वैक्सीन की सप्लाई है, तो मार्केट में वैक्सीन की जरूरत नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस पे ये गौर करने वाली बात है कि अभी बीच में जब ब्रिटेन के हाई कोर्ट में खुद ही एस्ट्राजेनेका ने इस बात को कबूला था कि बहुत सारे लोगों में PTS के लक्षण लेके जा रहे हैं या खून के थक्के बन रहे हैं, तो इस बीच ये फैसला लिया गया, तो कहीं ना कहीं इसको साइड इफेक्ट से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात गौर करने वाली ये भी है कि एस्ट्राजेनेका जो है उसी की फॉर्मुलेशन से जो कोविशील्ड है उसको बनाया गया था, इसलिए ये वैक्सीन बहुत ज्यादा चर्चा में है। और आपको ये भी बता दूं कि एस्ट्राजेनेका ने खुद ये बताया है कि 5 मार्च को उन्होंने वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था, जो 7 मई से लागू हो गया है। तो यानी अब कहीं भी ये जो वैक्सीन है, जो एस्ट्राजेनेका की हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो बाजार से पूरी तरीके से वापस जो है वो ली जा रही है। लेकिन जो डॉक्टर्स से या जितने भी टॉप डॉक्टर्स हैं, हमने उनसे बात करी, तो उनका यही कहना था कि वैक्सीन को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं, वहाँ पर ये गौर करने की चीज है कि जितने भी लोगों को साइड इफेक्ट होने थे वो 4 हफ्ते के भीतर हो गए, या जिन लोगों के क्लॉट्स बनने थे या जो भी, हमने क्योंकि देखा सडन डेथ भी बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन अब पैनिकनेस की जरूरत नहीं है, अब लोगों को पैनिक नहीं होना है, टेंशन फ्री रहना है, अच्छी डाइट, अच्छी सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी दोबारा कंपनी ने एक बार ये वापस लेने का जो पूरा चीज है, उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों की जो है वो चिंता बढ़ेगी और लोग जो है उसे साइड इफेक्ट के तौर पर जोड़ेंगे। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि उनकी जो वजह है वो दूसरी है विड्रॉ करने की, और कंपनी ने ये भी बताया है कि साइड इफेक्ट जरूर हुए हैं लेकिन बहुत कम साइड इफेक्ट हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि हम कोई वैक्सीन या कुछ लेते हैं तो बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं घबराने की स्थिति नहीं है। डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितने रिएक्शन होने थे या जो होना था वो अब तक हो चुका है, लोग पैनिक ना हो। और कंपनी भी बार बार ये दावा कर रही है कि उनकी जो विड्रॉ की वजह है वो कहीं ना कहीं ये नहीं है, वो विड्रॉ की वजह यही है कि बहुत सारी वैक्सीन थी, इसके चलते वो अपनी वैक्सीन को विड्रॉ कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फराह, हमें तमाम जानकारी देने ते कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने हालांकि अपना स्टॉक वापस मंगाया, जिसको मेरे सहयोगी दे ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਡਰੋ ਜੋ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਆ ਮਾਰਕੀਟਸ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਓਵਰ ਸਟਾਕ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਸਮਰਥਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 43 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 88 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 43 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ ਆਂਕੜਾ 45 ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 43 ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 45 ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।